अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट है और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो है थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपका ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है, जो कि तीन कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलकर बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो आज के इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी, मार्केट में किस तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा और कब ये पैटर्न वैलिड होगा आपका, कब ये पैटर्न इनवैलिड होगा, किस जगह पर इस पैटर्न के की लेवल्स रहेंगे और किस तरीके से आपने इस पैटर्न को मार्केट में ट्रेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी, मार्केट में किस तरीके से आपको बनता हुआ ये दिखाई देगा। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल का कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि एक अप ट्रेंड में बनता हुआ आपको दिखाई देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट जब ये पैटर्न बनाने वाली होगी तो उससे पहले आपको मार्केट में एक अप ट्रेंड इस तरीके से आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि बैक टू बैक आपको ग्रीन कलर की कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे सकती हैं इस तरीके से। और जो लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल होगी वो इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होगी जिसकी बॉडी बड़ी होगी और विक्स छोटी होंगी। इसी तरीके से आपके पास ये लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। जब ये लास्ट आपकी ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर आपके पास पास्ट प्राइस एक्शन से कोई ना कोई रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए जिस जगह पर ये ग्रीन कलर की कैंडल आकर रुकेगी। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल होगा तो ही मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। फर्स्ट कंडीशन यही होती है मार्केट की रिवर्सल की कि बैक से आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस लेवल मिलना चाहिए जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। और यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो इस तरीके से ओपन होगी और यहाँ से इतनी कैंडल बनेगी कि ये ग्रीन कलर की कैंडल का सिर्फ और सिर्फ 50% एरिया ही कवर करेगी। यानी कि ये रेड कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, यह सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रीन कैंडल का सिर्फ 50% लेवल तक आएगी और वहां पर आकर रुक जाएगी। उसके बाद जो थर्ड कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी वो फिर से एक रेड कैंडल होगी जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होगी। यानी कि ये कैंडल बिग बॉडी कैंडल हो सकती है, इसकी जो विक्स होंगी वो छोटी होंगी। और ये जो प्रीवियस ग्रीन कलर की कैंडल जो कि आपकी फर्स्ट कैंडल काउंट की जा रही है, इसका लोएस्ट प्राइस ब्रेक करके इसके नीचे ये कैंडल क्लोजिंग देगी। अगर इसी तरीके से ये पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा तो ये आपका थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। और इसी तरीके से अगर बनेगा तो ही ये वैलिड पैटर्न होगा। अगर इसमें ज़रा सा भी चेंज होगा तो वो आपका इनवैलिड पैटर्न हो सकता है। तो इसीलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कब वैलिड होगा और कब इनवैलिड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये वाला पैटर्न जब बनेगा तो वैलिड कब होगा, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए मौजूद हैं। हम इनको बैक टू बैक टेस्ट करते जाएंगे और अपने पैटर्न को देखते जाएंगे। अगर ये सारे के सारे रूल फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे तो ये आपका पैटर्न वैलिड होगा, मार्केट वहाँ से डाउन गिरना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि एक अप ट्रेंड में मार्केट जाती होगी और जब ये पैटर्न बन चुका होगा और वैलिड होगा तो मार्केट वहाँ से डाउन की तरफ रिवर्स कर जाएगी। अब यहाँ पर वैलिड रूल के लिए फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, दैट पैटर्न मस्ट अकर एट अ वैलिड रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि आपके पास जब भी ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा तो आपके पास लाजमी कोई ना कोई पास्ट प्राइस एक्शन से रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, तो ही ये आपका फर्स्ट रूल फुलफिल होता हुआ आपको दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर आपके पास इस तरीके से एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको और लास्ट कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, यानी कि बिग बॉडी कैंडल बनी है और उसकी विक्स छोटी है। और यहाँ पर आपके पास पास्ट प्राइस एक्शन से कोई ना कोई रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। ये पहली शर्त है आपके वैलिड पैटर्न बनने की। सेकंड रूल आपके पास क्या होगा, द फर्स्ट कैंडल बिग बाय बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। यानी कि आपके पास जो लास्ट कैंडल आपकी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देगी वो आपकी पैटर्न के लिए फर्स्ट कैंडल काउंट की जाएगी। और ये कैंडल आपकी स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होनी चाहिए, बिग बॉडी कैंडल होनी चाहिए, इसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए और विक्स छोटी होनी चाहिए और ये रेजिस्टेंस लेवल के पास आकर रुकनी चाहिए। थर्ड रूल आपके पास क्या है, द सेकंड कैंडल स्मॉल बॉडी कैंडल। यानी कि यहाँ से जो नेक्स्ट कैंडल आपकी बनती हुई आपको दिखाई देगी वो रेड कैंडल होगी और स्मॉल बॉडी कैंडल होगी। यानी कि वो कैंडल सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीन कलर की कैंडल का 50% लेवल ही कवर कर पाएगी। यानी कि ये कैंडल इतनी छोटी होगी कि ये ग्रीन कलर की कैंडल के सिर्फ 50% लेवल तक ही आ सकेगी, इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगी। अगर सेम एज इट इज आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तो ये थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। अब यहाँ पर आपके पास फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, द सेकंड कैंडल रेड और क्लोज ऑफ द 50% ऑफ प्रीवियस ग्रीन कैंडल बॉडी।
यानी कि आपके पास इस रेड कैंडल के फौरन बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती हुई दिखाई देगी वो भी एक रेड कैंडल होगी और स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होगी। ये रेड कैंडल इस फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल का लोएस्ट प्राइस भी ब्रेक करके इसको नीचे क्लोजिंग दिलवाएगी। अगर सेम एज इट इज आपके पास ये पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई देगा तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न होगा जिसको 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ पर फिफ्थ रूल आपके पास क्या होगा, थर्ड कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल एंड शोज बेरिश स्ट्रेंथ एंड क्लोज बिलो द फर्स्ट ग्रीन कैंडल। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, थर्ड कैंडल ये वाली जो आपके पास बनती हुई दिखाई देगी ये स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होगी, बिग बॉडी कैंडल होगी, इसकी विक्स छोटी होंगी और ये इस फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल को पूरा का पूरा कवर करेगी और इसका लोएस्ट प्राइस ब्रेक करके इसके नीचे अपनी बॉडी को क्लोजिंग दिलवाएगी। अगर सेम एज इट इज ये सारे रूल फॉलो होते हुए आपको दिखाई दें तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न है। आपने यहाँ से फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना होती है और ट्रेड किस तरीके से हम करेंगे वो आगे चल के हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर यही पैटर्न इनवैलिड कब होगा और किस तरीके से होगा। उसके लिए भी कुछ रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपने इनको फॉलो करना है। अगर ये रूल आपको फॉलो होते हुए दिखें तो आपका ये पैटर्न इनवैलिड रहेगा। आपने फिर यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड कभी भी नहीं करना। फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा, दैट पैटर्न आर रिवर्सल पैटर्न नॉट वैलिड इन साइडवेज मार्केट और अ डाउन ट्रेंड। यानी कि आपके पास जो पैटर्न एक अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखाई दे रहा था वो एक डाउन ट्रेंड में या साइडवेज मार्केट में अगर बनता हुआ दिखाई देगा तो वो वैलिड पैटर्न नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है और इस तरीके से एक लास्ट रेड कैंडल बनी है जो कि बिग बॉडी कैंडल है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखता है कि एक ग्रीन कलर की कैंडल यहीं से ही उठकर ऊपर की तरफ जाती है इस तरीके से और ये इस तरीके की एक बिग बॉडी कैंडल बनती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनती है इस तरीके की वो इस ग्रीन कलर की कैंडल का 50% एरिया कवर करती है। जब ये सेकंड कैंडल बन चुकी होगी तो उसके बाद थर्ड कैंडल इस तरीके से एक बिग बॉडी कैंडल आती है जो कि इस ग्रीन कलर की कैंडल को पूरा कवर करती है और इसको नीचे की तरफ ब्रेक भी करती है। तो दिखने को ये बिल्कुल सेम एज इट इज आपका एक पैटर्न बना हुआ है जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये क्या होगा, ये इनवैलिड पैटर्न होगा। रीजन क्या है कि ये एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये डाउन ट्रेंड में होगा तो ये 3 इनसाइड डाउन नहीं कहलाएगा, तो आपने यहाँ से फिर डाउन की ट्रेड कभी भी नहीं करनी। अब यहाँ पर सेकंड रूल आपके पास क्या होगा, सेकंड कैंडल वीक नॉट क्रॉस द 25% ऑफ ग्रीन कैंडल बॉडी। यानी कि आपके पास मान लो कि एक अप ट्रेंड में ये पैटर्न बनता हुआ आपको इस तरीके से दिखाई देता है और लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ से जो रेड कैंडल आती है वो इसके 50% एरिया तक नहीं आ पाती, वो सिर्फ और सिर्फ इसका 25 या 20% एरिया ही कवर करती है। यानी कि बहुत ज़्यादा वीक कैंडल बन जाती है रेड कैंडल, चाहे यहाँ पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस लेवल भी हो। लेकिन जब ये इस ग्रीन कैंडल का सिर्फ और सिर्फ 25 या 20% एरिया ही कवर करेगी तो ये आपका 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं कहलाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि ये रेड कैंडल कम से कम इस ग्रीन कैंडल के 50% एरिया तक लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ तक नहीं आएगी तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न रहेगा, आपने फिर यहाँ पर ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करनी डाउन साइड के लिए। अब थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, थर्ड कैंडल वीक बाय बॉडी बट बेरिश कैंडल लाइक डोजी। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो थर्ड कैंडल बनती थी वो स्ट्रॉन्ग कैंडल इस तरीके से बनती थी जो कि इस ग्रीन कैंडल का लोएस्ट प्राइस भी ब्रेक करती थी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो थर्ड कैंडल आती है वो भी वीक बनती है और डोजी टाइप कैंडल बन जाती है, तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न रहेगा। आपने यहाँ से फिर डाउन की ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी क्योंकि ये आपका इनवैलिड पैटर्न है। अब फोर्थ रूल आपके पास क्या होता है, द फोर्थ कैंडल ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल एंड क्लोजिंग अबव। मान लो कि आपके पास यहाँ पर ये वाला इस तरीके से पैटर्न बन चुका है जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद आपके पास जो फोर्थ कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देती है वो इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस एरिया भी ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो ये आपका इनवैलिड पैटर्न हो जाएगा, आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब मान लो कि आपके पास यहाँ पर एक वैलिड पैटर्न बना हुआ है जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ से एक रेड कैंडल बनी जो कि इस ग्रीन कैंडल के 50% एरिया को कवर कर रही है और यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो कि इस ग्रीन कैंडल का लोएस्ट प्राइस भी ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। अब ये आपका वैलिड पैटर्न है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फोर्थ कैंडल जो यहाँ से उठती है वो इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर देती है, तो ये आपका वैलिड पैटर्न भी इनवैलिड हो सकता है जब यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएगा।
तो आपने फिर यहाँ पर कभी भी डाउन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना। यहाँ से आप मार्केट आपको ट्रैप करेगी और फिर ऑपोजिट साइड पर मूव कर जाएगी। अब लास्ट और फिफ्थ रूल आपके पास क्या है? फिफ्थ कैंडल रिवर्स आफ्टर ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस लेवल एंड क्लोज इन द जोन लेवल। मान लो कि जब आपके पास यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो उसके फौरन बाद आपको क्या मिलता है कि यहाँ से एक रेड कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देती है, जो कि इसी जोन के अंदर दोबारा से रिवर्स आ जाती है। तो यहाँ पर आपका ये पैटर्न इनवैलिड है फिर भी, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर चुका था। तो ये कभी भी आपने यहाँ पर फिर डाउन के लिए ट्रेड नहीं करनी। उम्मीद है आपको वैलिड और इनवैलिड की क्लियरली समझ आ चुकी होगी कि कब ये पैटर्न वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा और किस तरीके से मार्केट में फॉर्म होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पैटर्न के की लेवल किस जगह पर हैं और किस तरीके से हमने उनको यूज करना है। जैसा कि आपको यहाँ पर यही पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न सेम एज इट इज बनेगा जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। जब ये आपकी फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई आपको दिखेगी तो आपने वेट करना है कि ये कैंडल क्लोज हो जाए। जब ये ग्रीन कलर की कैंडल बन चुकी होगी, कंप्लीट क्लोज हो चुकी होगी, तो आपने इस कैंडल का 50% लेवल मार्क कर लेना है। ये आपका एक फर्स्ट की लेवल रहेगा। उसके बाद जो रेड कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देगी वो इसी 50% लेवल के ऊपर ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 40% लेवल तक आनी चाहिए। कम से कम ये इतना एरिया कवर लाजमी करे कि इस कैंडल का 40% एरिया कवर करे। लेकिन ये 20% या 25% एरिया अगर कवर करेगी तो ये इनवैलिड पैटर्न होगा। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अगर ये रेड कैंडल 40 to 50% एरिया के करीब करीब आती है तो ये आपका वैलिड पैटर्न होगा। उसके बाद जो थर्ड कैंडल आपकी बनती हुई दिखाई देगी वो यहाँ से इस तरीके से डाउन गिरेगी कि इस ग्रीन कैंडल का लोएस्ट प्राइस भी ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग देगी। जब ये आपके लोएस्ट प्राइस ब्रेक कर देगी तो यहाँ पर ये जो एरिया है जो कि इस ग्रीन कैंडल का ओपन प्राइस था वो भी आपका की लेवल बन चुका होगा। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर दो की लेवल मौजूद होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट वाला इस ग्रीन कैंडल का 50% एरिया, सेकंड इस ग्रीन कैंडल का लोएस्ट एरिया, ठीक है। ये दोनों आपके की लेवल रहेंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर रीटेस्ट कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। रीटेस्ट कैंडल या तो इस की लेवल के ऊपर आकर इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है, या फिर यहां से एक ग्रीन कैंडल उठेगी और इस की लेवल के पास आकर यहां पर इस तरीके से रीटेस्ट करेगी। ये दोनों रिटेस्ट हो सकते हैं, चाहे वो इस की लेवल पर कर दे या इस की लेवल पर कर दे, लेकिन ये दोनों की लेवल ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों की लेवल ब्रेक हो गए तो फिर आपका ये इनवैलिड पैटर्न होगा। मान लो कि आपके पास इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल बनती है जो इन दोनों की लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर ये आपका पैटर्न इनवैलिड हो चुका होगा। लेकिन अगर ये इन दोनों की लेवल के अंदर अंदर रहती है, या तो इस तरीके से रिटेस्ट हो जाए या फिर इस तरीके से रिटेस्ट हो जाए कि इन दोनों की लेवल के अंदर अंदर ये कैंडल रहे, तो ये आपका वैलिड रिटेस्ट रहेगा। जब भी रिटेस्ट हो चुका होगा तो उसके फौरन बाद आपको यहाँ से एक डाउन की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है जो कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए मिलेगी। उसके बाद मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करना स्टार्ट कर देती है। चाहे तो आप इस कैंडल को डाउन के लिए ट्रेड ना भी करें तो नेक्स्ट कैंडल आपको लाजमी डाउन के लिए मिलेगी, आप इस कैंडल को भी ट्रेड कर सकते हो। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आपने किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि यही ग्रीन कैंडल जो रिटेस्ट कैंडल इस जगह पर रुकी थी, ये रिटेस्ट कैंडल इस लेवल पर आकर रुकती है, तो भी सेम सिचुएशन रहेगी। यहाँ से आपने फिर एक कैंडल का वेट करना है ताकि ये नीचे वाले की लेवल के नीचे आए ये रेड कैंडल। जब इस की लेवल के नीचे ये रेड कैंडल आकर क्लोजिंग दे देगी तो नेक्स्ट कैंडल आप डाउन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए ही जाएगी। तो यहाँ पर आपको विनिंग में मिलती हुई आपको ट्रेड दिखाई देगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आपने की लेवल को किस तरीके से यूज करना है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसी पैटर्न को हमने मार्केट में ट्रेड किस तरीके से करना है, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ। तो जैसा कि हम यहाँ पर नेक्स्ट चार्ट पर आ चुके हैं जहाँ पर एक फर्जी चार्ट आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इस साइड पर आपको कुछ रूल्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही रूल हैं जो कि आपके वैलिड रूल हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपने मार्केट में कैसे देखना है कि यहाँ पर आपने किस जगह पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो उसको समझने की कोशिश करना थोड़ी सी, ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके कि मार्केट में आपने किस जगह पर किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। फर्स्ट रूल आपके पास क्या होगा? मस्ट अपीयर एन अप ट्रेंड एंड क्लोज ऑन रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि आपने मार्केट में सबसे पहले क्या देखना है, एक अप ट्रेंड आपको आता हुआ दिखाई देना चाहिए। यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में मूव करती हुई आपको दिखाई देनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में अपसाइड की कैंडल्स बनती हुई आपको दिखाई दे रही हैं।
इन कैंडल्स के दरमियान आपको एक या दो कैंडल इस तरीके की रेड भी दिख सकती हैं। जरूरी नहीं होता कि एक अप ट्रेंड सीधा ग्रीन ही बनता हुआ चलता जाए, ठीक है। उसमें रेड कैंडल्स भी आती हैं, ग्रीन कैंडल का भी मिक्सचर होता है, लेकिन उसका मूव बाय साइड की तरफ होता है, यानी कि अप ट्रेंड की तरफ होता है, जिसकी वजह से उसको अप ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैक टू बैक ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देंगी, उसके बाद रेड कैंडल आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, उसके बाद फिर से आपको ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई देती हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा और मार्केट में आपने पास्ट प्राइस एक्शन से कोई ना कोई रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है, जैसा कि यहाँ पर ड्रॉ हुआ है। तो इसी तरीके से आपने पास्ट प्राइस एक्शन से पहले से ही एक अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस फाइंड करके रखना है। जब मार्केट उसी लेवल पर आकर अगर उस जगह पर कोई ना कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनाती हुई दिखाई दे, जैसा कि यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही है जो कि बिग बॉडी कैंडल है, अगर इसी तरीके से एक बिग बॉडी कैंडल उसी रेजिस्टेंस एरिया पर आकर बनती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ पर आपके चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर आपका ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई दे। अब यहाँ पर सेकंड रोल आपके पास क्या होगा, फर्स्ट कैंडल बिग बाय बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वाली आपकी फर्स्ट कैंडल काउंट की जाएगी जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया पर आकर रुकी हुई है। तो ये एक बिग बॉडी कैंडल होगी, यानी कि बाय साइड की कैंडल होगी और बॉडी वाइज बड़ी होगी। अब थर्ड रूल आपने कौन सा फॉलो करना है, द सेकंड कैंडल स्मॉल बॉडी कैंडल क्लोज इनसाइड ऑफ 50% ऑफ फर्स्ट ग्रीन कैंडल, ठीक है। यानी कि आपके पास जो सेकंड कैंडल यहाँ पर ये वाली बनी हुई दिखाई देगी जो कि रेड कैंडल है, ये इस ग्रीन कैंडल के 50% एरिया तक आएगी और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे देगी, यानी कि एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनेगी जो सिर्फ इस ग्रीन कैंडल का 50% एरिया ही कवर कर पाएगी। तो यहाँ पर आपने जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगी तो आपने इसका 50% एरिया इस तरीके से मार्कअप करना है और रेड कैंडल का वेट करना है। अगर ये इसी रेजिस्टेंस एरिया से रिटेस्ट करके रेड कैंडल बनती है और ये रेड कैंडल इसी ग्रीन कैंडल के 50% एरिया के ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो ये आपका इनसाइड बार बन चुका है। जब ये इनसाइड बार बन चुका होता है तो उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल का भी एक का वेट करते हैं। ये नेक्स्ट कैंडल थर्ड भी एक रेड कलर की कैंडल बनती है, यानी कि सेलर की कैंडल बनती है। ये रेड कलर की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल बनती है जो कि इस ग्रीन कैंडल के लोएस्ट प्राइस को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है। अगर तो ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के लोएस्ट प्राइस को ब्रेक करके नीचे बॉडी क्लोजिंग देगी तो ये आपका 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। तो ये आपका एक वैलिड पैटर्न होगा, इसी तरीके से मार्केट में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब फोर्थ रूल आपके पास क्या होगा, थर्ड रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मस्ट क्लोज बिलो द फर्स्ट ग्रीन कैंडल। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो रेड कैंडल आपके पास बनती हुई दिखाई देगी जो कि थर्ड वाली है, ये इस ग्रीन कैंडल के लोएस्ट प्राइस को ब्रेक करके इसके नीचे बॉडी को क्लोज देगी और ये बेरिश कैंडल होगी जो कि स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होगी। अगर तो ये पैटर्न इसी तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देता है तो ये आपका वैलिड पैटर्न होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, फिफ्थ रूल को फॉलो करना है, वेट फॉर द रिटेस्ट कैंडल एंड कंफर्मेशन कैंडल देन टेक एंट्री। यानी कि जब आपके पास ये पैटर्न बन चुका होगा तो आपने फिर रिटेस्ट कैंडल का वेट करना है और कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। जब ये दोनों कैंडल बनती हुई आपको दिखाई देंगी तो उसके बाद ही आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं करना। अब मान लो कि आपके पास ये एक पैटर्न वैलिड बन चुका है, तो आपके पास ये की लेवल है, ये की लेवल है, यानी कि आपके पास दो की लेवल मौजूद हैं जो कि मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि की लेवल किस जगह पर होते हैं और क्यों बनते हैं। अब ये दो आपके पास की लेवल हैं। अब ये जो रिटेस्ट कैंडल आपकी आएगी वो इन्हीं की लेवल के ऊपर रुकेगी। या तो ये फर्स्ट वाले की लेवल पर इस तरीके से कैंडल बनेगी ग्रीन कैंडल और रिटेस्ट कर जाएगी, ठीक है। अगर तो ये फर्स्ट की लेवल पर ही इस तरीके से रिटेस्ट करती है तो उसके बाद आपने एक रेड कैंडल का वेट करना है। ये जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनी हुई है ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल कहलाती है। जब रिटेस्ट कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनेगी वो आपको कंफर्म करती है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जाने वाली है, तो आप नेक्स्ट कैंडल को डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। चाहे वो 1 मिनट के लिए करना हो, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे के लिए आप ट्रेड करना चाहो तो आप उसको कर सकते हो। लेकिन एक और सिचुएशन यहाँ पर यह बनती है कि अगर ये रिटेस्ट कैंडल जो कि यहाँ पर बनी हुई आपको दिखाई दे रही है कि ये फर्स्ट की लेवल पर रुकी है, लेकिन यही रिटेस्ट कैंडल अगर आपके सेकंड की लेवल पर इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे तो भी आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा। वो कंफर्मेशन कैंडल क्या रहेगी, यहाँ से एक रेड कैंडल रहेगी जो कि इन दोनों की लेवल को ब्रेक करती हुई इस ग्रीन कैंडल के नीचे आकर इस तरीके से क्लोजिंग दे दे। अगर तो ये रेड कैंडल इन की लेवल के नीचे आकर इस ग्रीन कैंडल के नीचे आकर क्लोजिंग देती है तो आपको ये कंफर्म करती है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जाने वाली है।
तो इस रेड कैंडल के फौरन बाद आप नेक्स्ट कैंडल पर डाउन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये आपकी नेक्स्ट ट्रेड एंट्री रहेगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। जो कि आप एक कैंडल को प्रिडिक्ट करते हो कि नेक्स्ट कैंडल डाउन बनेगी या रेड बनेगी, तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि नेक्स्ट कैंडल डाउन जाएगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए हमने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना होती है। जैसा कि फॉरेक्स वाले हमें डाउन की ट्रेड देते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको कैसे होल्ड कर सकते हैं। तो सिचुएशन सेम रहेगी जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल रीटेस्ट करने के लिए इसी फर्स्ट की लेवल को मुंतखब करती है, यानी कि इस फर्स्ट की लेवल पर अपना रीटेस्ट करती है, तो आपने एक रेड कैंडल का वेट करना है। यहां से नेक्स्ट कैंडल, अगर रेड कैंडल इस तरीके से बनती है तो आप यहां पर नेक्स्ट कैंडल पर डाउन के लिए यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर रहेगा। यहां से लेके यहां तक का एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो आपके स्टॉप लॉस से 2 या 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, यानी 1:2-3 लाजमी होना चाहिए। और यहां से आप किस जगह तक अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो? मार्केट के प्रीवियस लो तक। जिस जगह पर मार्केट का प्रीवियस लो लगा होगा, मार्केट वहां तक डाउन साइड की तरफ गिरती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ पर तो आपको चार्ट छोटा सा दिख रहा है, लेकिन मार्केट में ये चार्ट कुछ और तरीके का दिखेगा। कभी यहाँ पर बड़ा आपको टारगेट मिलेगा, कभी आपको छोटा टारगेट मिलेगा। तो उसी हिसाब से आपने अपने टारगेट को एडजस्ट करना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया रहेगा ये आपका टेक प्रॉफिट यानी टारगेट रहेगा। इसी तरीके से आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, यानी कि आपकी ट्रेड एंट्री यहाँ पर रहेगी और ऊपर वाला एरिया जो आपका है रेजिस्टेंस तक वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और प्रीवियस लो तक का जो एरिया रहेगा मार्केट का वो आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरीके से आप इस जगह पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल आपके फर्स्ट की लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती, सेकंड की लेवल पर आकर रीटेस्ट करती है, तो यहाँ पर भी आपने सेम वही पोजीशन देखनी है कि यहाँ से आपको एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे और ये इस तरीके से इन की लेवल से नीचे आकर क्लोजिंग दे। जब ये रेड कैंडल नीचे आकर क्लोजिंग दे चुकी होगी तो यहीं से ही आपने डाउन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है और अपना स्टॉप लॉस फिर से इसी रेजिस्टेंस लेवल तक रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टेक प्रॉफिट फिर भी मार्केट का प्रीवियस लो ही रहेगा। जिस जगह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अप ट्रेंड आया था, तो मार्केट वहाँ तक डाउन की तरफ गिरेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया रहेगा ये आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ से आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके अपना टीपी हिट करवाना है और अपना टारगेट अचीव करना है। और ये 1:2 या 3 होना लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आपका जब तक स्टॉप लॉस से बड़ा टीपी नहीं होगा आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं हो सकते। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट लाजमी रखा करें। उम्मीद है आपको क्लियरली वीडियो समझ आ चुकी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।